सदन को गुमराह मत करो। कमेटी बना दो, बीजेपी के रख दो बस। तो आज प्रश्न लगा हुआ है, आप कह रहे हैं हम पता कर लेंगे, मंत्री जी कह रहे हैं पता कर लेंगे। तो मैं जाऊँ किसान की समस्या सुनो। मनोहर ने जीता भरोसा। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तेज नैन मोर। कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव सदन के पटल पर औंधे मुंह गिर गया, लेकिन इस दौरान सदन में गहमा गहमी का माहौल रहा। हालांकि बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार ने बाजी 55-32 के अंतर से जीत ली। कृषि बिलों के विरोध में कांग्रेस हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, लेकिन इसका कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ और अविश्वास प्रस्ताव सदन में गिर गया। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 32 वोट पड़े, जबकि मनोहर सरकार को 55 विधायकों का समर्थन मिला। 55 हमारे वोट हैं। एक स्पीकर साहब का वो वोट नहीं करना था, तो हम 56 इकट्ठे हैं। अब आप जो है गंधर्वों का स्थान आपका, आपको हमारे। असलियत ये है, कुछ जो विधायक हैं, तुम जो है जब मर्डर हुआ खड़ा था या बैठा था? तो बड़ा जी बताऊं, कभी बैठ जाऊं था, कभी खड़ा हो जाऊं था, उनमें से है तो कभी हरियाणा की मनोहर सरकार ने कांग्रेस की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जोरदार जीत हासिल की। ऐसा है, हरियाणा सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। अगर घर को आग लग रही हो, तेल डालने का काम विपक्ष का नहीं है। कांग्रेस की ओर से विधानसभा में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही प्रदेश सरकार के पक्ष में 55 वोट पड़े, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में सिर्फ 32 विधायकों का समर्थन मिला। अविश्वास, सभी ध्यान देंगे, अविश्वास प्रस्ताव के जो 32 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपने स्थान पर खड़े हुए हैं और 55 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में अपने स्थान पर खड़े हुए। ना पक्ष की जीत हुई, ना पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सदन में बहस हुई, लेकिन नतीजा मनोहर सरकार के पक्ष में रहा। इस मनोहर जीत के बाद सरकार की खुशी साफ जाहिर हो रही है, लेकिन विपक्ष में कहीं न कहीं टीस जरूर रह गई। इकट्ठे हैं, 55 हमारे वोट हैं। एक स्पीकर साहब का वो वोट नहीं करना था, तो हम 56 इकट्ठे हैं। अब आप जो है गंधर्वों का स्थान आपका, आपको हमारे। इन्होंने कहानी सुनाई। असलियत ये है, कुछ हमारी एकता में होता तो कैसी है, कुछ जो विधायक हैं वो ऐसे हैं कि गवाह बन गया किसी में। एक जज पूछने लगा, जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन किया तो वकील ने कहा कि तुम जो है जब मर्डर हुआ खड़ा था या बैठा था? तो बड़ा जी बताऊं, कभी बैठ जाऊं था, कभी खड़ा हो जाऊं था, उनमें से है तो कभी क्या होता था। इससे पहले सदन में चर्चा के दौरान खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। इसमें हमारी कामयाबी है, हम 30 से 32 पढ़े और तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिले हमारे को। जो बातें थी, कैसे किसान की आमदनी दुगनी करेंगे 2022 तक, मैनिफेस्टो में जो इनके था कि जेजेपी के कि हम इसका एमएसपी का कानून लेके आएंगे, उसकी कोई चर्चा नहीं है। तो ये विफल सरकार है और पूरे जन जो है इसके खिलाफ हो चुका। इंडिपेंडेंट एमएलए ने हमारे साथ वोट करा, जिनकी आत्मा जो है वो उनको कहती है कि किसानों का साथ देना है, उन्होंने हमारे साथ वोट करा। आज जो है सदन पटल के ऊपर अपनी रिप्लाई के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया कि ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। ये हर तरीके से किसान भाइयों को बांटने की चेष्टा जो है आज सत्ता पक्ष ने करने की कोशिश करी, इस तरह के भाषण दिए। तो सरकार भी तैयार थी और विपक्ष के सवालों का सटीक जवाब दिया। दिन ये कानून लागू होंगे, उस दिन के बाद एक एक पल का ध्यान रखा जाएगा कि किसान को जहां लॉस होता है, किसान के हित में जो काम करना पड़ेगा वो हम करेंगे। गांव में जाकर जो विरोध की बात करते हैं वो भी वही लोग हैं जो आज सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, और उनका एक लक्ष्य है, उनका किसान आंदोलन या कृषि कानून वापस लेना लक्ष्य नहीं,
एकमात्र लक्ष्य है कि किसी तरह सत्ता में दोबारा आए। कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव सदन में चारों खाने चित हो गया है, क्योंकि कांग्रेस कहीं पर भी किसान, किसानी या 3 बिलों के बारे में कोई मुद्दा नहीं उठा सकती। सीएम ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस को हर बात पर अविश्वास होता है। वास्तव में कांग्रेस में ही विश्वास का संकट है, लेकिन सत्ता पाने की कांग्रेस की मृत तृष्णा पूरी नहीं होगी। मनोहर लाल ने दावा किया कि प्रदेश के विकास को ये गठबंधन मजबूती के साथ आगे लेकर जाएगा। हालांकि सदन में तो मनोहर लाल भरोसा जीतने में कामयाब रहे, तो क्या वो किसानों का भरोसा भी जीत पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। आप अपनी सीटों पर बैठ जाइए। किसान आंदोलन के बहाने कांग्रेस ने हरियाणा की बीजेपी जेजेपी गठबंधन वाली खट्टर सरकार को घेरने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का दांव खेला है। प्रस्ताव सदन में रखा गया, बहस हुई और सदन में कई बार हंगामा भी हुआ, लेकिन आखिर में बाजी मुख्यमंत्री के हाथ लगी। हरियाणा विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान गहमागहमी हुई, जोरदार बहस हुई। सदन में कांग्रेस विधायक दल के नेता और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। हुड्डा ने सरकार पर जमकर हमले किए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल में अपना अविश्वास व्यक्त करते हैं। मान्यवर, ये जो सरकार है, ये बहुमत की सरकार नहीं। 2019 में बहुमत नहीं मिला था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन एक और पार्टी जो है उसकी बैसाखियों पे सरकार बनी। कौन सी पार्टी बनी? जो क्या कह के आए, क्या वायदे किए, क्या मैनिफेस्टो उन्होंने किए, जो इनको जमुना पार करने की बात कह रही थी, आज यार बन रही है। 175 पार करने की बात कह रही थी, एक जमुना पार करने की बात कह रही थी, आज दोनों कुर्सी के लालच में सहयोगी बने हैं। हुड्डा के हमलों का बीजेपी और जेजेपी ने भी जवाब दिया और मोर्चा संभाला खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस के मन के मुताबिक काम ना हो तो उसे अविश्वास हो जाता है। दरअसल कांग्रेस में विश्वास का संकट बदलना चाहिए। अविश्वास वास्तव में संस्कृति कांग्रेस की पुरानी है कि जब भी कभी कोई बात पसंद ना आए, अच्छी हो माड़ी हो, अविश्वास पैदा कर दो। वैसे तो यह अविश्वास विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का खूब देखने को मिलता है। अभी एक मेरे पास समाचार आया है, वो हालांकि यहां हमारे हरियाणा का नहीं है, देश के किसी दूसरे कोने का है। क्या चाको, पीसी चाको अभी कांग्रेस छोड़ गए हैं, बड़े नेता है। इतना अविश्वास। और इससे पहले जो एक क्रम पिछले दिनों का बना हुआ है, उसे फिर कहीं जीत 23 निकलता है, कहीं कुछ निकलता है, कहीं कुछ निकलता है। एक संस्कृति है कांग्रेस की। अध्यक्ष महोदय, ये लीडर बनना चाह रहे हैं, ये सत्ता परिवर्तन कर ये सोच रहे रात रात में खुद बन जाओ, नहीं छोरे को प्रधान बना दो। आज ये हालत है। पहले दिल्ली के दरबार में हाजिरी लगती थी, ये तो किरण चौधरी जी मानेंगी, अब नई पगड़ी पहन के G23 के दरबार में हाजिरी लग रही है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे वो दूर नहीं दिख रहा। जब ये आज हमारे खिलाफ अविश्वास ला रहे हैं, फिर शायद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ भी अविश्वास लाने का काम करें। इतना ही नहीं, मनोहर लाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस का भविष्य खतरे में है और हमारे संयम को हमारी कमजोरी समझने की कोशिश ना करें। हमारे पास सारे संदेश, और ये गलतफहमी आपको मारेगी, ये गलतफहमी मारेगी आपको। आपका राजनीतिक भविष्य खत्म होने वाला है, ध्यान रखो। आपका राजनीतिक भविष्य खत्म होने वाला है कांग्रेस पार्टी का। जैसे पहले गर्त में डूब गई है और डूबेगी। मैं तो कह रहा हूं, कांग्रेस का भविष्य 2, 3, 4 प्रदेशों में सरकार है, ये भी जाएगी।
और यहाँ तो कम से कम 10 साल में आती नहीं है। मेरा कहना कि किसान का धोखा ना हो, ये आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। विपक्ष का बाद तो सत्ता पक्ष का पलटवार, सदन में गर्मा गर्मी का दौर चलता रहा। आपको मर्यादा का नहीं पता, सदन की मर्यादा का नहीं पता, सदन का मर्यादा का नहीं पता। आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन आखिर में बाजी सीएम मनोहर लाल ने मारी। सदन में हुई वोटिंग बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के पक्ष में रही और कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिर गया और मनोहर लाल इस अग्नि परीक्षा में पास हो गए। तो आप कह रहे हैं कि उसका धोखा नहीं होना चाहिए, हम भी कह रहे हैं धोखा नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। आप अपनी सीटों पर बैठ जाइए। हालांकि इस दौरान कुछ विधायक कृषि बिलों के खिलाफ भी मुखर हुए, या कहें कि बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने अपनी सरकार को निशाने पर लिया। बावजूद इसके वो सरकार के साथ ही खड़े रहे। संख्या बल के लिहाज से मनोहर सरकार पहले ही आश्वस्त कि सदन में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी और सत्ता पक्ष पर कोई संकट नहीं आएगा। मगर किसान आंदोलन के बाद से अंदर खानी समीकरण जरूर बदले, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जेजेपी का एक धड़ा सरकार का हिस्सा होते हुए भी कई बार कृषि कानूनों पर नाराजगी जाहिर कर चुका है। मंत्री जी ने इलेक्शन का जिक्र किया और कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भी सदन में अपनी ही सरकार से सवाल किए। लेकिन आम जैसे हम अब जेजेपी के साथ हैं, अब में एंटी डिफेंसिंग लॉ है, उसकी वजह से आप उन सीमाओं में बंधे हुए हैं। उधर जनता ने अगर हमें अपनी वोट की ताकत देकर विधानसभा भेजने का काम किया और हमारा इंटरनल जो पार्टी का मामला है उसमें कहीं ना कहीं आज आप बंधे हो तो आप कैसे करोगे? आप तो उधर किसानों की बात हम आपको लगता है विप की वजह से आपकी मजबूरी थी समर्थन? मेरे हिसाब से तो हाँ, बहुत लोगों की मजबूरियाँ थी। ये गलत है। जो भी इलेक्टेड एमएलए है, चुना हुआ नुमाइंदा यहाँ आ गया, लोगों की आवाज़ है वो, तो वो उनको ना बोलने देना, ये तो नीचता की बात है, अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। और हम तो जो बात बोलते हैं, हम तो सही मायनों में लोगों की आवाज़ उठाते हैं। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। बाकी मेरी नजरों के हिसाब से 30 कांग्रेस के, 2 सोमवीर सांगवान और मेरे को वोट मिलाएं तो 32 वोट होते हैं। 32 वोट से तो कोई हासिल हो। आप भी यानी आप अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में? उसमें तो मेरा तो स्टैंड पता ही है। जेजेपी ने जिस वोट बैंक के सहारे सत्ता में हिस्सेदारी हासिल की थी, किसान आंदोलन में वही तबका अब विरोध के झंडे लिए सड़कों पर है। अविश्वास प्रस्ताव की भूमिका भी किसान आंदोलन के इर्द गिर्द ही बनी। बावजूद इसके मनोहर सरकार हर मोर्चे पर कांग्रेस से 2 कदम आगे रही और सभी विधायकों ने सरकार का साथ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। सदन में चर्चा अविश्वास प्रस्ताव को लेकर थी, लेकिन इस दौरान सदन में एसवाईएल का मुद्दा भी उठा, जिस पर सदन में खूब हंगामा भी हुआ। पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा में पंगा पुराना है सर, दोनों पंजाब हरियाणा और इस पर सियासत भी वक्त वक्त पर होती रहती है। और अब हरियाणा में भी इस पर फिर से सियासी पारा चढ़ रहा है। हरियाणा विधानसभा के पटल पर कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव रखा और चर्चा भी इसी पर होनी थी, लेकिन इस बहस के बीच सदन में एसवाईएल का मुद्दा भी गूंजा। किरण चौधरी ने इस मुद्दे पर सरकार को ये आंदोलन को खत्म करने के लिए एसवाईएल नहर के मुद्दे पर झूठे उपवास रखे या नहीं रखे, आज उस एसवाईएल नहर का मुद्दा ही नहीं है। जब मैं सदन के अंदर एक प्रस्ताव लेके आती हूं कि इसके ऊपर चर्चा करी जाए, उसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है।
दक्षिण हरियाणा के लिए ये अहम हमारी जो है ये जीवन रेखा है। हमारे किसानों की आंखों के अंदर खून के आंसू हैं, लेकिन पानी नहीं है। किरण चौधरी ने सवाल उठाए तो उन्हें जवाब दिया बीजेपी विधायक अभय सिंह यादव ने, और उन्होंने नहर बनाने के लिए नया मशवरा दे दिया। दोनों पंजाब हरियाणा के किसान दोनों साथ दिल्ली बॉर्डर पे एक जगह बैठे हैं, और ये दोनों अगर साथ में आपस में भाईचारे में, हमारा एसवाईएल का बहुत पुराना मुद्दा है, अभी मैडम बता रही थी, उलझा हुआ है, तो इसमें अगर दोनों किसान आपस में बैठेंगे, जब इतना लंबा बैठ रहे हैं तो हंसी मजाक भी होगी, सद्भावना का वातावरण भी होगा, उसमें बैठे बैठे अगर ये एक दूसरे को इस बात से सहमत कर ले। आज तक नहर में पानी की एक बूंद भले नहीं आई, लेकिन इस सूखी नहर में सियासी फसलें खूब लहराई। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, सियासी दलों की खिचड़ी पकती रही। प्यास बुझने की आस में जनता ने कभी किसी दल को सर माथे पर बैठाया, तो कभी उम्मीद टूटने पर सत्ता से बाहर कर दिया, मगर नहर सूखी ही रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। ये कोई पहली बार नहीं है जब हरियाणा विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो। अविश्वास प्रस्ताव लाने की परंपरा पुरानी है, लेकिन हर बार अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी। विश्वास ही जो है वो लाभ देगा। कोई कह रहा है पाकिस्तानी है और कोई कह रहा है खालिस्तानी है, कोई कह रहा है आतंकवादी है। पता चला गया मैंने किसान का हितैषी हूँ या मैं किसान के खिलाफ हूँ। एक मिनट मलिक साहब सुन लीजिए। गरीबों को अपना हक दिला दो, सदन को गुमराह मत करो, कमेटी बना दो, मिलना बीजेपी के रख दो बस। तो आज प्रश्न लगा हुआ है, आप कह रहे हैं हम पता कर लेंगे, मंत्री जी कह रहे हैं पता कर लेंगे। तो मैं जाऊँ किसान की समस्या सुनो। कांग्रेस मनोहर सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, लेकिन यहाँ भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब हरियाणा में सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया हो। नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने का इतिहास हरियाणा की राजनीति में काफी पुराना रहा है। समय समय पर विभिन्न सरकारों के खिलाफ विपक्षी दलों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाकर घेरा जाता रहा है। हालांकि हरियाणा में अभी तक जिन भी सरकारों के खिलाफ विपक्ष ने जितने भी अविश्वास प्रस्ताव लाए वो सिरे नहीं चढ़े और विधानसभा के पटल पर औंधे मुंह गिर गए। हरियाणा में पिछले 3 दशक की विधानसभा कार्यवाही पर नजर दौड़ाई जाए तो सितंबर 1995 में तत्कालीन भजनलाल सरकार के खिलाफ ओम प्रकाश चौटाला अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। उस वक्त ईश्वर सिंह हरियाणा विधानसभा के स्पीकर थे। विधानसभा अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद सदन में वोटिंग के दौरान चौटाला का प्रस्ताव गिर गया था, क्योंकि उस समय भजनलाल सरकार के पास पूर्ण बहुमत हासिल था। हरियाणा में साल 1999 के दौरान तत्कालीन बंसीलाल सरकार के खिलाफ भी नेता विपक्ष ओम प्रकाश चौटाला सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बंसीलाल को समर्थन देकर सरकार को बचा लिया। इसके बाद बंसीलाल सरकार के खिलाफ फिर से ओम प्रकाश चौटाला अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। उस वक्त बंसीलाल को पहले ही आभास हो गया था कि वो सदन में विश्वास का मत हासिल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उन्होंने विधानसभा के बाहर ही इस्तीफा दे दिया था। दरअसल हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की परंपरा पुरानी रही है, लेकिन सत्ता पक्ष हर बार इससे पार पाने में कामयाब रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। इसी के साथ हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। विश्वास ही जो है वो लाभ देगा। कोई कह रहा है पाकिस्तानी है और